बन चुका है और 8:15 बज चुके हैं, लेकिन चांद अभी तक नहीं निकला है। हमारी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, गला सूख रहा है। चंदा मामा से गुजारिश है जल्दी से निकल जाए। हम अब नीचे जा रहे पूजा करने के लिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। चंदा मामा बस जल्दी से आ जाए और हमारा व्रत। अब चांद हमें कहा से 9 बजे निकले, 10 बजे निकला तो कोई बात नहीं है। चांद निकले ही नहीं, निकली रात में निकल गया। ये कह रहे चांद निकल गया। हेलो, देखो बच्चे हमें संभालने पड़ रहे हैं, तो बच्चे संभालने पड़ेंगे। इतना दुखी हमें और काम नहीं है इसके, हम बच्चे आज ही के दिन संभालते हो, वैसे तो संभालते नहीं हो। मैं तो बहुत खुश नहीं हूँ, इनने मुझे बहुत तो अब मैं आ गई हूँ नीचे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कथा कर लिया और कथा करने के बाद हम लोग कैलेंडर की पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और प्रसाद वगैरह जो चढ़ता है इनको चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ मैंने अपने कैलेंडर में गणेश जी, पार्वती और शंकर भगवान, जितने भी भगवान हैं सबको तिलक किया है। और फिर तिलक करने हमने कुछ भगवान के भजन किए थे, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहना, स्किप मत करना और ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर हम कलश बदलने वाली रस्म कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ओढ़ के चुनरिया लाल नाच तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल नाच तेरे अंगना में। गंगे मैया के हर वासो में, गंगे मैया के हर वासो में, पैंडल कर कमाल नाच तेरे अंगना में, पैंडल कर कमाल नाच तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल नाच तेरे अंगना में, हाथ मैया के कंगना सोवे, हाथ मैया के कंगना सोवे, पैंडल कर कमाल नाच तेरे अंगना। मेरा दिल घबराए, आ जाओ मेरा दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। मेरी मैया ने पहना है टीका, उनसे नथनी संभाली न जाए। हरी हरी लाल 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 आ जाओ मेरा दिल घबराए, देर न हो जाए देर न हो जाए। आ जाओ मेरा दिल घबराए, आ जाओ मेरा दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। मेरी मैया ने रखा है साड़ी, उनसे चुनरी संभाली न जाए। मेरी मैया ने पहनी है साड़ी, उनसे चुनरी संभाली न जाए। हरी हरी लाल लाल चुनरी लगाए, हरी हरी लाल लाल गोटा लगाया। आ जाओ मेरे दिल घबराए, आ जाओ मेरा दिल घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। जय 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 महादेव। इसलिए तुम्हें याद है गौरव भैया गौरव भैया क्या लोगी तो मैं तो मैं पहन के आई, दिला दो भोलेनाथ गोद में यही लूंगी, दिला दो भोलेनाथ मैं यही लूंगी, में खुली है दुकान।
लोग पूजा करके नीचे से आ चुके हैं। कथा हो गई है, कीर्तन हो गया है, पूजा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। हमारे यहाँ कथा पढ़ने के बाद चाय पी लेते हैं। शुरू से अगर पिए तो मैंने मेरी सास ने बोला है, तो अब मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर चाय पियेंगे हम लोग, फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे। फिर रात को देखते हैं चाँद कब निकलता है, फिर चाँद देखने के लिए जाएंगे। और अब ये भारी सा लहंगा है जो उतार के मैं साड़ी पहनूंगी हल्की सी, फिर खाना बना पाऊंगी, क्योंकि इतना हैवी लहंगा पहन के तो मैं किचन में खाना नहीं बना सकती। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर चाय बनाने के बाद और खाना बनाने के बाद। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ पर खाना बन रहा है। तो खाना बन रहा है, कढ़ी उबल रही है और आटा गूँथ के रख लिया है पूड़ी के लिए। और ये कुछ छल्ले हैं जो हमारे यहाँ बनते हैं और ये पकौड़ी का लेप बनाया है मैंने। और कढ़ाई गर्म हो रही है, कढ़ाई गर्म होते ही फिर मैंने छल्ले डाले इसमें। अब इसको हम सेकेंगे, इसको सेकने के बाद फिर पूड़ी सेकेंगे। तो इसी तरीके से खाना बनाना स्टार्ट किया मैंने। कढ़ी भी बन चुकी है लगभग और कढ़ी बन गई है। और आज के दिन किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वैसे तो नहीं लगती थी क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन आज तो इतनी गर्मी लग रही थी कि क्या बताऊं। और खाना भी बनाना था तो वो भी ज़रूरी था, इसीलिए मैंने लहंगा चेंज कर लिया था, क्योंकि लहंगा पहन के तो मैं खाना नहीं बना पाती इसीलिए। और साथ में इतनी सारी ज्वेलरी भी पहनी थी जो कि चुभ रही थी, पर बार बार क्या उतारना इसको, बार बार पहना, इसलिए मैंने ऐसे ही खाना बना लिया। और खाना बन चुका है, बस पूड़ी सेकनी बाकी थी, जिससे कि मुंह पे आग लगती है और ज़्यादा गर्मी लगती है। और गला भी सूख रहा था आग के सामने, तो क्योंकि प्यास ज़्यादा लगती है। तो फिर भी कैसे भी करके खाना बना ही लिया। टाइम कट गया, पर चंदा मामा को निकलने में बहुत लेट हो गया था। चंदा मामा ने तो हद ही कर दी, बिल्कुल भी उनको तरस नहीं आया हम लोगों के ऊपर कि आज जल्दी आ जा। रोज़ 6 बजे आ जाते थे और आज आए ही नहीं। और यहाँ पर सीख रहे हैं छल्ले, जो कि मैंने आपको बताए थे हमारे यहाँ सीखते हैं। तो ये हम लोग कैलेंडर की जब पूजा करते हैं और चंदा मामा की, तब हम ये प्रसाद के रूप में उनको चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं पकौड़ी बना रही हूँ कढ़ी में डालने के लिए। और इसी तरह से खाना बनाते बनाते आधा टाइम तो कट ही गया था और आधा रील्स फ़ोटो क्लिक करने में टाइम कट गया था। तो आप लोग इंस्टा पे जाके मेरी वीडियो ज़रूर देखना और पिक वगैरह सब कुछ देखना, जो कि आज के करवा चौथ के दिन हमने बनाई थी रील। तो इसी तरीके से हमारा पूरा दिन कट गया काम में और रील्स बनाने में और आधा खाना बनाने में। तो अगर व्रत हो, अगर हम किसी चीज़ में बिजी हो तो दिन बहुत जल्दी कट जाता है, पता नहीं चलता। और लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए कि हम बिजी रहें किसी भी चीज़ में, चाहे जॉब हो चाहे घर में हो, हम लोग को बस बिजी रहना चाहिए। क्योंकि बिजी रहना ये भी एक बहुत अच्छा काम है। इंसान बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और दिमाग शैतान का दिमाग हो जाता है, इसीलिए हमें किसी न किसी चीज़ में बिजी रहना चाहिए। और यहाँ पर पकौड़ी भी बन चुकी है। और करवा चौथ के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा खांसी जुकाम सर्दी हो गई है, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी आपको, क्योंकि वॉइस ओवर मैंने बाद में डाला था ब्लॉग बनाने के बाद, इसीलिए। तो इसीलिए अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 2-3 दिन तक मेरी रील्स भी नहीं आई है। मेरी और मेरी बेटी दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए ना मैं रील्स बना पाई हूँ ना ब्लॉग। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही चले गए। तो अब आगे देखती हूँ, तबीयत ठीक हो गई तो फिर मैं बनाऊँगी। और ये लीजिए पकौड़े भी बनके तैयार है। और यहाँ पर अब पूड़ी की तैयारी हो रही है, पूड़ी बन रही है और उसमें मेरी हेल्प करा रही है मेरी सासू माँ। तो सासू माँ पूड़ी बेल रही थी और मैं सेक रही थी। हाँ, और क्या, बहुत हो गई। कौन खाएगा? कहीं देनी भी है? नहीं, कहीं नहीं देना, तो बस मैं गा के दे दी है, ये दे दूँगा। हाँ, इतना तो
फ्रेंड्स, खाना पीना सब कुछ बन चुका है और 8:15 बज चुके हैं, लेकिन चांद अभी तक नहीं निकला है। हमारी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, गला सूख रहा है। चंदा मामा से गुजारिश है जल्दी से निकल जाए। हम अब नीचे जा रहे पूजा करने के लिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। चंदा मामा बस जल्दी से आ जाए और हमारा व्रत खुले, बस इसी चीज़ का इंतज़ार है। तो हम नीचे जा रहे हैं, आप देख सकते हो क्या हालत हो गई है। फिर से मैंने लहंगा पहन लिया और यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं हम लोग चांद का। यहाँ बैठी है दीदी और यहाँ बैठी है मम्मी जी। भाई क्या करें, बहुत प्यास लग रही है, हालत खराब है हमारी। चांद का इंतजार है, जल्दी चांद निकल आए। और मम्मी तुम्हें कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब चांद हमें कहा से 9 बजे निकले, चाहे 10 बजे निकला, हमारा तो कोई बात नहीं है। चांद निकले ही नहीं, निकली रात में। निकल गया, ये कह रहे चांद निकल गया। हेलो, देखो बच्चे हमें संभालने पड़ रहे हैं, तो बच्चे संभालने पड़ेंगे। इतना दुखी हमें और काम नहीं है इसलिए हम बच्चे आज ही के संभाल दिन संभालते हो, वैसे तो संभालते नहीं हो। और ये पूजा की थाली है, मैंने सजा ली है। इसमें खाने का प्रसाद रख लिया है, भगवान जी का फल रख लिया है और श्रृंगार का सामान जो कि सासू माँ को देना है सब कुछ रख लिया है। तो पूजा की थाली हमारी रेडी है, बस इंतजार है। तो चंदा मामा का जैसे वो आएंगे पूजा करके हम लोग निकल जाएंगे छत पर। तो चंदा मामा जल्दी आ जाओ। जैसे चांद तो निकलेगा यह कैलेंडर की पूजा हो गई है। एक कैलेंडर चिपकानी है, वो बाद में चिपकाएंगे। पूजा करेंगे और सारा कुछ तैयार है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं अब, क्योंकि कुछ देर में ही निकल जाएंगे चंदा मामा। तो शाम की जो पूजा होती है, हम शाम की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर शाम की पूजा हो रही है, आप लोग देख सकते हो। जो भी प्रसाद हमने बनाया दिन के लिए वो हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। और पीहू अपने पापा के संग खेल रही है सोफे पे बैठ के। तो आज उसके पापा की ड्यूटी थी इसे खिलाने की पूरे दिन। पीहू को आज उसके पापा ने ही पूरे दिन संभाला है, क्योंकि आज हम लोग तो तैयार होने में, खाना बनाने में, बस इन्हीं सब चीज़ों में बिजी थे, पूजा करने में। और ये वंश बार बार आ रहा है यहाँ शैतानी करने के लिए। निकल गया है, अब हम लोग जा रहे हैं छत पर पूजा करने के लिए। चलो, बहुत लेट निकला है चांद। तो चलो, अब इंतजार पूरा हुआ, अब सुकून मिला है। अब प्यास व्यास सब खत्म हो गई चांद का नाम सुन के कि निकल गया। अरे भाई इसको कैसे लूं मैं? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये देख, कोई नहीं। हाँ मम्मी, ओके। ये देख। तब हम जा रहे हैं। अरे वो छत बन गया, लंबी वाली चौथा। तो पूजा करके आ चुके थे हम लोग और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से खाना निकाला और खाना शुरू किया, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और यहीं पे मेरे पतिदेव मुझसे किसी बात पे गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मैंने उन पर चिल्ला दिया था किसी बात पर, इसीलिए तो वो मेरे से गुस्सा में उन्होंने मुझे खाना खिलाया और उनका मूड भी ख़राब हो गया था। मैंने उनके ऊपर चिल्ला दिया गुस्से में, इसीलिए उन्होंने बोला आज के दिन ही चिल्लाना ज़रूरी था, इसीलिए। तो अब खाना खाते हैं और बातें बाद में। मैं तो बहुत खुश नहीं हूँ, इनने मुझे बहुत मीठा खा
भाइयों झेल उगलती है मेरे ऊपर ये भाइयों, मेरे फ्रेंड दोस्तों बहुत ज़्यादा भक्ति है मुझे। आगे नहीं बोलते बाबू। मुझे बंद वाले जिंदगी दबा कर रखना चाहिए मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। और ये कुछ फ़ोटो है जो हमने घर पर आके ली थी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।